Good morning, student. This is Kadir, and today I'm just going to explain you about removal of two. तो आज हम लोग देखते हैं कि रिमूवल ऑफ टू क्या होता है. ठीक है, हम इसको किस तरह से सेंटेंस से रिमूव करते हैं, दिस वी विल लर्न हियर. इसका सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू वन ऑफ द सेंटेंस. जैसे मैंने बोला शी इज़ टू वीक टू वॉक. ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और अब हमें इसको क्या करना है, इसको टू को हटाना है. ठीक है, किस तरह हटाएंगे, तो इसका एक रूल होता है. इस टू को हम लोग सबसे पहले सो में चेंज कर देते हैं और इस टू को हम लोग दैट में चेंज कर देते हैं. फिर इसका एक रूल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो बेहतर है आप लोग को रूल से अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आप लोग ने यूज़ किया यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ एम आर. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इज़ दिखता है या एम दिखता है आर, तो यहाँ पर आपका जो टू के बाद दैट के बाद जो आपके हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो भी मॉडल वर्ब लगेगी, वहाँ पर आप लोग कैन नॉट का यूज़ कर लेंगे. किसका यूज़ कर लेंगे, कैन नॉट. अगर यहाँ वॉज दिया होता है तो यहाँ कुड नॉट का यूज़ कर लिया जाएगा. ठीक है, अब देखते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, इज़ एम आर. उसके बाद सो का यूज़ कर लिया गया है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे. अगर कोई एडजेक्टिव जैसे होता है, जैसे कि वीक एक एडजेक्टिव है. ठीक है, अब हम बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया. अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दैट. ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कोई सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर कैन नॉट का यूज़ कर लेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एट्सेट्रा. कई बार एग्ज़ाम में इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको रिमूव करें, टू को रिमूव करें. तो आप टू को रिमूव कैसे करेंगे, बस सिंपल तरीका है. आप सीधे सीधे लिखेंगे इसका आंसर. देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है शी इज़ सो वीक. ठीक है, टू की जगह क्या लगा दिया, सो शी इज़ सो वीक दैट लगा दिया यहाँ पर. अब इसके बाद सब्जेक्ट फिर इसी को रखेंगे, दैट शी. मैंने बोला था जब इज़ होगा तो कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट. उसके बाद वॉक, दैट शी कैन नॉट वॉक. ठीक है, समझ में आ गया आपको. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे. तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने बोला ही इज़ टू स्टूपिड. ही इज़ टू स्टूपिड. ठीक है, टू अंडरस्टैंड यहाँ पर एक हाइफन लगाकर इसका एंड यूज़ कर दिया है, अंडरस्टैंड हो गया. ठीक है, ही इज़ टू बी स्टूपिड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ठीक है, तो हम लोग इजी तरीके से यहाँ पर इसको अब रिमूव करेंगे. अगर यहाँ लिखा होगा कि आपको इसको रिमूव करना है, क्या लिखा होगा यहाँ पर, इसको रिमूव करना है, तो आप सीधा तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही इज़ सो स्टूपिड. ही इज़ सो स्टूपिड दैट ही कैन नॉट understand this chapter. ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है गाइस, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर. अब हम यहाँ कुछ और एग्जांपल्स आपको देते हैं वन बाय वन, तो जिससे आप देखते रहेंगे. नंबर 1. ठीक है, नंबर 1 में मैंने लिखा इट इज़ टू हॉट. ठीक है, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट. अब सेंस में आपको इतना लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर, मतलब गर्मी इतनी है कि कोई जा नहीं सकता बाहर. मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा हिंदी में. लेकिन अगर हम बात करेंगे बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लिखा हुआ है बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है निकलने में. अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टू का मतलब है हद से ज़्यादा, इतनी, मतलब टू का एक नेगेटिव मतलब निकलता है कि गर्मी इतनी है जितनी हम लोग सोच भी नहीं सकते. ठीक, तो अब हम इसको अगर रिमूव टू करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो सिंपल तरीका है, आप लोग देख लीजिए.
तो किस तरह करना है, सबसे पहले हम लोग को यूज़ करना है इट इज़ सो हॉट, ठीक है, इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट हो गया। या आप वन की जगह वी भी कर सकते हैं। अब आप लोग खुद समझदार इतना समझ रहे होंगे कि यहाँ दिया है कि बाहर इतनी गर्मी है, ठीक है, बाहर इतनी गर्मी है कि कोई जा नहीं सकता, ठीक है, इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो मतलब कोई को यहाँ वन यूज़ कर देंगे। अच्छा, अगर हम नो वन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो नो वन तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो जब नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नो वन का भी यूज़ कर देंगे, ठीक है, हम लोग नो वन का भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर हम लोग नेगेटिव में के नॉट को भी यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ नो वन का यूज़ ना करके वन का या बी का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हम बाहर नहीं जा सकते या कोई बाहर नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है गाइस, ये था हमारा रिमूवल ऑफ टू, जो 10th क्लास में, ठीक है, क्लास 10th या 12th में कभी कभी आ जाता है, तो बट अक्सर ये 10th में ज़्यादा आता है। सो आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करिए और इसको इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। आप देख सकते हैं इसको एक बार, ये जो लिखा हुआ है आपको, ठीक है, ये आप सारे रूल, आप इसको जो मैंने रूल लिखा हुआ है ये रूल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इजी रूल है, आप लोग को ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। आप सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि एक मैंने जो रूल लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ टू का, ठीक है, टू का एक सीधा सीधा यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप इस रूल को देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो आई डोंट थिंक सो दैट इसके बाद आप कोई प्रॉब्लम को फील करेंगे। थैंक यू।